नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सफर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी की बात करने वाले हैं। हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, ठीक है, जो मध्य प्रदेश वलरक्षक जेल प्रहरी एग्जाम चल रहे हैं उन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 नंबर की हिंदी पूछी जा रही है और आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जो वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, इसमें हमने 100 प्रश्न लिए हैं और आप लास्ट तक देखना वीडियो को, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो। और जो दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सुपरफास्ट 100 प्रश्न। पहला प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? ये एग्जाम में कई बार आया है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है संज्ञा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर संज्ञा। दूसरा प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 3 भेद। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर 3। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है, ठीक है, बताना है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो भारतीयों। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर भारतीयों। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा सूर्या। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताना, यानी कि बुढ़ापा। तो यहाँ पे बुढ़ापा शब्द का हमें क्या बताना है? संज्ञा बताना है। तो इसमें हो जाएगी कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ठीक है, तो कौन सा शब्द है? क्रोध। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्रोध। आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन हो जाएगा आंसुओं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। ठीक है, ऑप्शन ए बुढ़ापा, ऑप्शन बी जड़ता, ऑप्शन सी घटना, ऑप्शन डी दया। इसमें हमें बताना क्या है? एक शब्द है जो कि पुल्लिंग है, उसको हमें बताना है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बुढ़ापा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण करो। ठीक है, इसमें हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही। भाववाचक संज्ञा बनाइए। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी सही हो जाएगी? लड़कपन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाववाचक संज्ञा बनाइए तो क्या हो जाएगा? लड़कपन। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो ये बना है चरित्र। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर चरित्र। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण क्या हो जाएगा? हमारा बहुवचन शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन बी सुंदरता, ऑप्शन सी मूर्खता, ऑप्शन डी निद्रा। तो इसमें हमें बताना क्या है? पुल्लिंग शब्द बताना है। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा हमारा कौन सा? कपट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग हो जाएगा गीदड़ी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर गीदड़ी। किस वाक्य में अपादन कारक है? ये बताना है। तो किसमें? हिमालय से गंगा निकलती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो ये होता है संज्ञा के आधार पर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी शत्रुता। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर शत्रुता। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग बताना है। तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? स्थापना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आया है ये प्रश्न। तो सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है?
ठीक है, तो ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी यमुना या ऑप्शन डी आम। तो इसमें हमें बताना क्या है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, यमुना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक, हमें 22 में बताना है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं ये बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, सुंदर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, मिठाई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसमें हमें बताना है जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, लड़का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये बताना है इसमें। तो परिषद क्या हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप होगा, नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, नेता। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट, नेता। कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के कितने भेद हैं, 8। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर 8। के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो ये है हमारा संप्रदान का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर संप्रदान। के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो यह है संप्रदान का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो ये हो जाएगा अपादान का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर अपादान। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा, अधिकरण। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर अधिकरण। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक, मतलब वह घर से बाहर गया, मतलब घर से अलग हुआ, है ना। और से शब्द आया तो क्या हो जाएगा हमारा अपादान कारक। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। तो ये है अधिकरण। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर अधिकरण। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। तो ये हो जाएगा हमारा पक्षी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो प्रेम शब्द है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो कौन सा नहीं है, प्रांत, प्रांतिक। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। कवि का स्त्रीलिंग है तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग बताइए। तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयित्री। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर कवयित्री। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, अक्सर एग्जाम में आया है। तो होते हैं 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही क्या है हमारा, पुल्लिंग है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लिंग की दृष्टि से हम अगर दही की बात करें तो दही क्या हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताना है। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। इसमें हमें बताना है कि स्त्रीलिंग कौन सा है। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा कौन सा शब्द, मृत्यु। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ठीक है, बाल का स्त्रीलिंग हो जाएगा बाला। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, ठीक है। नीचे जो वाक्य दिए हैं इसमें बताना है कि सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों ऑप्शन सी में, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये शब्द में सर्वनाम शब्द का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे, ठीक है, बताना है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये है उत्तम पुरुष सर्वनाम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तम पुरुष सर्वनाम। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो कितने होते हैं, 6 प्रकार। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर 6। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है, क्या, कुछ, कौन, यह। इसमें हमें निश्चयवाचक बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यह, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर यह है। अगला प्रश्न है, इनमें से
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है ये बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी जो, ऑप्शन सी कोई, ऑप्शन डी वह। तो इसमें हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट कोई। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा? कोई। यह घोड़ा अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको हो सकता है दिखने में प्रॉब्लम हो, इसलिए हम उसको बार बार बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह क्या हो जाएगा? हमारा सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। ठीक है, ऑप्शन ए कोई, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी जो, ऑप्शन डी वह। तो इसमें हमें बताना है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ठीक है, पूछा गया है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों, इन्हें कहते हैं विशेषण। ठीक है, क्या कहेंगे? विशेषण। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण के प्रकार होते हैं 4। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। जी हाँ, विशेषण चुनिए। तो विशेषण क्या हो जाएगा हमारा? थोड़ा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर थोड़ा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द है? सच्चा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट सच्चा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है? विशेषण बताना है। तो कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा नया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो ऑप्शन ए मात्र, ऑप्शन बी खर्च, ऑप्शन डी सी निपट, ऑप्शन डी चुपचाप। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है? विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो हमें क्या करता है? विशेषता बताता है। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निपट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? मानवीय। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर मानवीय। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, तो आदर शब्द का जो विशेषण बनेगा आदरणीय। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। संस्कृति का विशेषण है, पूछा गया है कि संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर सांस्कृतिक। पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो पशु शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा पार्श्विक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर पार्श्विक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है बताना है? तो ऑप्शन ए क्या है? सौंदर्य। ऑप्शन बी बेकारी, ऑप्शन सी वृक्ष, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? फुकेरा। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? विशेषण शब्द बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? फुकेरा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगी बैरी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर वेरी। चलिए अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो ये हुआ है किसमें? यह स्थान बहुत अच्छा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर यह स्थान बहुत अच्छा है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर 2। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ठीक है, बताना है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो ये हो जाएगी झुठलाना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो ये हो जाएगी कौन सी? हाथी सोती है। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हाथी सोती है।
काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा कौन सा? पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? पूर्ण भूतकाल। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ठीक है, तो ये हो जाएगा मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो ये है अकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? अकर्मक क्रिया। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो ये है उसने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ बताना क्या है हमें? अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? गेहूं पिस रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? गेहूं पिस रहा है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए क्या है? सीता बाजार जाती होगी। ऑप्शन बी रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। ऑप्शन सी वर्षा हो रही थी। ऑप्शन डी वह कलकत्ता जाता है। तो यहाँ में बताना क्या है? सामान्य वर्तमान काल बताना है। तो ये हो जाएगा कौन सा? वह कलकत्ता जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? वह कलकत्ता जाता है। ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया किसमें है? ज्योति रोती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? तो विकारी शब्द कौन से हो जाएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये क्या हमारे विकारी शब्द हैं? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अविकारी शब्द होता है, तो अविकारी शब्द होता है अव्यय। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? अव्यय। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा धीरे धीरे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। अव्यय के कितने भेद हैं? तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है वह धीरे से बोलता है। इसमें क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तम व्यवस्था है। तो ये हो जाएगा बेहतरम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है। तो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था हो जाएगी घनिष्ठतर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? घनिष्ठतर। संबंध कारक का चिन्ह है। तो संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वो हो जाएगा रा री रे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताना है? विकारी शब्द। तो ऑप्शन ए आज, ऑप्शन बी यथा, ऑप्शन सी क्या है परंतु, और ऑप्शन डी क्या है लड़का। तो हमें बताना क्या है? विकारी शब्द। तो लड़का क्या हो जाएगा हमारा? विकारी शब्द। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसमें विशेषण का जो भेद है वो है अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? अनिश्चित संख्यावाचक। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान क्रिया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो कौन सा शब्द है? तेज। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तेज। देश को हानि यानी जय चंद्रों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। ठीक है, ये जय चंद्र जो रेखांकित है इसमें हमें संज्ञा बतानी। तो कौन सी संख्या हो संज्ञा हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट? जातिवाचक संज्ञा। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। तो इसमें कारक हो जाएगा कर्म कारक। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? कर्म कारक। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण। तो आधा लीटर यहाँ पे क्या है? तो आधा लीटर है परिणामवाचक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? परिमाणवाचक। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है। तो यहाँ बूंद बूंद क्या हो जाएगा? तो बूंद बूंद हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर।
सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है, तो इसमें हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर अकर्मक। वाच्य कितने प्रकार के होते, बहुत बार एग्जाम में आया है, तो ये होते हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट 3। अव्यय के भेद होते हैं, तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं 4। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर 4। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा, आज धन कोई नहीं पूछता, तो ये हो जाएगा के बिना। आज धन के बिना, यहाँ पे क्या आ जाएगा के बिना, कोई नहीं पूछता, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो ये हुआ है आप भला तो जग भला। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर आप भला तो जग भला। शिव का विशेषण क्या है, तो शिव का विशेषण हो जाएगा शैव। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न क्या है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये है संयुक्त क्रिया का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों ये हमने बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न देखे, है ना। आप सभी ने डिमांड की थी कि सर हिंदी की वीडियो बनाइए, जो वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम शुरू हो चुके हैं, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो ये वीडियो जिसने भी पूरी देखी होगी एग्जाम में बहुत हेल्प आएगी। और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे हर टॉपिक की और मिक्स क्वेश्चन की। तो जो आपका 20 नंबर का हिंदी आना है, ठीक है, 20 नंबर की जो हिंदी पूछी जानी है वो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।